Hello children, today we shall start our chapter with the topic art and architecture. कला और वास्तु कला. The art and architecture during the Gupta period was highly developed in all its branches, that is sculpture, painting, temple building, metallurgy, music, etc. कला और वास्तुकला गुप्त युग के दौरान बहुत ज़्यादा विकसित हुई अपनी सभी शाखाओं में, जैसे कि मूर्तिकला में, पेंटिंग में, मंदिरों के निर्माण में, धातु से चीज़ें बनाने में, संगीत में आदि. ड्यूरिंग दिस पीरियड वी फाइंड द बिगनिंग ऑफ टेम्पल बिल्डिंग. इस युग के दौरान हम पाते हैं कि इसी समय मंदिरों का निर्माण शुरू हुआ था. Initially there used to be one room temples where the image of the main deity was installed with a decorated main gate. शुरुआत में एक रूम के मंदिर होते थे जहाँ पर प्रमुख जो देवता होता था या देवी होती थी उसकी मूर्ति स्थापित की जाती थी मंदिर के अंदर, और उसका एक बहुत ही सुसज्जित मुख्य द्वार होता था. Later on, the size of temples became larger and larger. बाद में मंदिरों का जो आकार था वो बढ़ता गया और भी ज़्यादा बढ़ता गया. A small one-room temple can be seen near the सांची, भीतरगांव, कानपुर and दियोगढ़, झांसी. एक रूम का जो मंदिर है वो हम देख सकते हैं सांची के पास, भीतरगांव, कानपुर में और दियोगढ़, झांसी में. The temples were decorated with beautiful and artistic sculpture. जो भी मंदिर थे वो बहुत सुंदर और कलात्मक मूर्तियों से सजे हुए थे. अजंता एंड अलोरा, औरंगाबाद डिस्ट्रिक्ट इन महाराष्ट्र, caves present the best specimen of paintings and stone cut temples. अजंता और अलोरा की गुफाएं ये सबसे अच्छा चित्रकारी का नमूना प्रस्तुत करते हैं और पत्थर को काटकर जो मंदिर बनाए गए होते हैं उनका. मैनी इमेजेस कंसर्निंग कृष्ण लीला हैव बीन फाउंड इन राजसी डिस्ट्रिक्ट ऑफ बंगाल. और बहुत सी मूर्तियां, तस्वीरें जो कृष्ण लीला से संबंधित थी वो राजसी जगह पर मिली है जो कि बंगाल का डिस्ट्रिक्ट है. ए लार्ज इमेज ऑफ वराह of 4th century images of Mahavir, Swami and Mahatma Buddha are some of the fine examples of their excellence in sculpture making of that period. वराह की चौथी शताब्दी के जो वराह हैं उसकी एक बहुत बड़ी मूर्ति और महावीर, स्वामी और महात्मा बुद्ध की इमेजेस, तस्वीरें, मूर्तियाँ, ये कुछ बहुत अच्छे उदाहरण हैं उस समय के युग के मूर्तिकला की निपुणता की, यानी उसमें बहुत अच्छी मूर्तियां बनती थी. द मोस्ट सिग्निफिकेंट फीचर ऑफ दिस पीरियड्स आर्ट एंड स्कल्पचर इज दैट दे आर टोटली फ्री फ्रॉम फॉरेन इम्पैक्ट. इस युग के जो कला और वास्तुकला था उसका सबसे महत्वपूर्ण जो लक्षण है, जो गुण है, वो ये है कि ये विदेशी जो प्रभाव है उससे बिल्कुल फ्री है, स्वतंत्र है. इस पर विदेशी प्रभाव बिल्कुल भी नहीं पड़ा. ये टोटली इंडियन आर्ट थी. ये है शिवा रॉक कट टेम्पल्स ऑफ अजंता केव. अजंता केव्स में शिव के का जो मंदिर है चट्टानों को काटकर बनाया गया है वो है, और ये है अजंता केव्स, अजंता की गुफाएं. लैंग्वेज एंड लिटरेचर, भाषा और साहित्य. गुप्त पीरियड वाज द गोल्डन पीरियड फॉर संस्कृत लिटरेचर. गुप्त पीरियड जो था वो संस्कृत साहित्य का बहुत ही सुनहरा युग था. कालिदास अडोन द कोर्ट ऑफ चंद्रगुप्त सेकंड. कालिदास चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार को सुसज्जित करते थे, यानी कालिदास चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार के सबसे महान कवि थे. ही वॉज वन ऑफ द 9 जेम्स ऑफ द रॉयल कोर्ट. वह शाही दरबार के 9 रत्नों में से एक थे. हिज मोस्ट फेमस वर्क्स आर अभिजाना शाकुंतलम, मालविकी गगनीमित्रम, कुमार संभव,
रघुवंशम, मेघदूत एंड मैनी अदर्स। कालिदास के जो प्रसिद्ध वर्क हैं, जो प्रसिद्ध चीज़ें उन्होंने लिखी हैं, किताबें लिखी हैं, वो हैं अभिजाना शाकुंतलम, मालविकाग्निमित्रम, कुमार संभव, रघुवंशम, मेघदूत और ऐसी बहुत सी। भाषा रोड 17 प्लेस ड्यूरिंग दिस पीरियड। भाषा ने इस युग के दौरान 17 नाटक लिखे थे। विशाख दत्त मुद्रा राक्षस प्ले इज आल्सो वेल नोन। विशाख दत्त का जो मुद्रा राक्षस नाटक है वो भी बहुत ही प्रसिद्ध है। पोइट हरिसेन प्रेज्ड द कॉन्क्वेस्ट ऑफ समुद्रगुप्त। कवि हरिसेन ने समुद्रगुप्त की जो विजय अभियान थे, जो उन्होंने जिन जिन साम्राज्यों पर विजय प्राप्त की उसके बारे में प्रशंसा लिखी है, जिसे प्रशस्ति कहते हैं। अलाहाबाद प्रशस्ति, पंडित विष्णु शर्मा's वर्क पंचतंत्र इज ए फेमस कलेक्शन ऑफ टेल्स विद मोरल वैल्यूज। अलाहाबाद प्रशस्ति पंडित विष्णु शर्मा का जो कार्य है, जो उन्होंने पुस्तक लिखी है पंचतंत्र, वो भी बहुत ही प्रसिद्ध कहानियों का संग्रह है, जिस पर जो कि नैतिक शिक्षाओं पर आधारित है। दिस पीरियड was the development of literature in Pali, प्राकृत एंड तमिल लैंग्वेज एज वेल। ये जो युग था उसमें पाली, प्राकृत और तमिल भाषाओं का जो साहित्य था वो भी साथ साथ विकसित हुआ था। रामायण एंड महाभारता वर ट्रांसलेटेड इनटू तमिल। रामायण और महाभारत का भी अनुवाद तमिल में भाषा में किया गया था।